वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका स्टॉक प्राइस तो आपको 20 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलेगा, लेकिन 50 रुपीज़ का डिविडेंड ये स्टॉक ने अनाउंस किया है। हम ना ही तपारिया की बात कर रहे हैं और ना ही ELCID इन्वेस्टमेंट्स की, तो हम बात कर रहे हैं एक और इस ऐसे स्टॉक की जो कि 20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये स्टॉक का डिविडेंड जो इसने अनाउंस किया है ये 50 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है और इसकी रिकॉर्ड डेट कब की है हम ये भी जानने वाले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टॉक के फंडामेंटल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्टॉक का मार्केट कैप है ये 0.05 करोड़ का है, यानी बहुत ही पेनी स्टॉक या स्मॉल कैप टाइप की कंपनी देखने को मिल रही है। करंट प्राइस 22 रुपीज़ के आसपास है और 50 रुपीज़ का डिविडेंड इसने अनाउंस किया है। आप सोचिए 22 रुपीज़ का स्टॉक है पर 50 रुपीज़ का डिविडेंड इसने अनाउंस किया है। ROE की बात करें तो 7.8% है और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 858% देखने को मिलता है। ROCE 10.7 है और स्टॉक P 0.03 है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें कि इन कंपनी जो है कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट जो है जनरेट कर रही है और डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 220% का है, यानी डिविडेंड बहुत ही बढ़िया कंपनी दे रही है। कंपनी पे डेब्ट 0.01% का है, यानी 0.19 करोड़ का डेब्ट है। अब आप सोचेंगे मार्केट कैप से भी ज़्यादा यहाँ पे डेब्ट ही देखने को मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। करंट असेट भी आप देख सकते हैं 8.42 करोड़ के है। इन्वेंट्री 1.23% की है, तो कंपैरेटिवली हमें डेब्ट जो है नहीं के बराबर ही देखने को मिल रहा है। पेट्रोस्की स्कोर की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बिल्कुल फिट बैठता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स आप देख सकते हैं, रिजर्व्स जो है ये कंटिन्यूसली ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहे हैं। स्लाइटली हमें यहाँ पे बोरोइंग कम होता हुआ देखने को मिला है। आप देख सकते हैं बोरोइंग 0.67 करोड़ का था, फिर 0.44 करोड़ का हुआ और अब 0.19, यानी कंपनी जो है कंसिस्टेंसी से बोरोइंग कम करते हुए हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो सेल्स जो है ये सेल्स हमें एक स्लाइटली ही अप एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं। 35.93 करोड़, देन 35.60 करोड़ एंड 35.37 करोड़। स्लाइटली हम बोल सकते हैं सेल्स में हमें कमी देखने को मिल रही है, डिग्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये जो है एक पेनी स्टॉक से भी स्मॉल कैप एकदम पेनी टाइप का स्टॉक है, तो इससे ज़्यादा बड़े नंबर डेफिनेटली हम इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 0.81 करोड़, देन 1.81 करोड़ एंड देन 1.93 करोड़ नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर में भी हमें मैसिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो कंसिस्टेंसी से डिविडेंड स्टॉक पे कर रहा है, वो भी एक बढ़िया बात यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि कंपनी करती क्या है तो कंपनी जो है प्रोडक्शन एंड सप्लाई मेडिकल ऑक्सीजन, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, आर्गन, हाइड्रोजन और साथ ही साथ नाइट्रोजन जैसे जो ऑक्सीजन से इसको सप्लाई करने का यह करती है, प्रोडक्शन भी करती है और सप्लाई करने का काम भी करती है। बहुत से लोग इस पर से समझ गए होंगे कि ये कौन सा स्टॉक है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर का होल्डिंग जो है ये 66.76% का देखने को मिलता है। DIS इसमें करीबन 14% के देखने को मिलते, 13.94% के आसपास DIS देखने को मिलते, जिसमें जो है LIC का भी स्टेक हमें देखने को मिलता है और कंसिस्टेंसी से
6.67% का स्टेक हमें LIC का इसमें देखने को मिलता है। द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का भी स्टेक हमें 4.89% देखने को मिलता है। साथ ही साथ कैनरा बैंक का स्टेक भी हमें कांस्टेंट 2.38% देखने को मिलता है। यानी जो है DIS में हमें अच्छे खासी एंटाइटीज़ देखने को मिल रही है। पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे 19.30% का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे पब्लिक अभी डेफिनेटली कम है, लेकिन प्रोमोटर्स हमें अभी कांस्टेंट देखने को मिल रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली हमें प्रोमोटर का होल्डिंग जो है 66.76% का देखने को मिल रहा है। तो प्रोमोटर के होल्डिंग के हिसाब से भी स्टॉक हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अच्छे स्टॉक में प्रोमोटर्स, अच्छे पेनी स्टॉक्स में प्रोमोटर बने रहते हैं। अदरवाइज सबसे पहले प्रोमोटर ही हमें कम देखने को मिलते हैं और पब्लिक का होल्डिंग ज़्यादा देखने को मिलता है। अब स्टॉक का मार्केट कैप ही आप देख सकते हैं 0.05 करोड़ का, यानी कितना कम जो है ये हमें देखने को मिल रहा है। स्टिल प्रोमोटर का होल्डिंग अच्छा है और DIS का होल्डिंग भी उससे अच्छा देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब अगर हम देखें तो शेयर जो है इसने 50 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है और ये डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट देखते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये PDF डाउनलोड कर लिया है और इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि AGM मीटिंग जो थी इसमें रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है। फिक्स की है रिकॉर्ड डेट ट्यूसडे 17 सितंबर के दिन, और जो फिक्स द डेट फॉर बुक क्लोजर है रजिस्टर्ड मेंबर के लिए वो किया है वेडनेसडे 18 सितंबर के दिन, और अप टू 24 सितंबर तक जो है आपको ये डिविडेंड आपके डीमैट अकाउंट में मिल जाएगा। यानी यहाँ पे है कि रिकॉर्ड डेट 17 को है, बुक क्लोजर 18 को है, यानी आप 17 को भी स्टॉक बाय कर सकते हैं अगर आप इस डिविडेंड को पाना चाहते हैं तो। बट बेसिकली जेन्युइनली हम जानते ही हैं किसी भी स्टॉक में हमें डिविडेंड बायबैक या स्प्लिट या किसी भी कॉरपोरेट एक्शन के चलते इन्वेस्ट नहीं करना है, फंडामेंटल्स देखकर ही इन्वेस्ट करना है। अब जहाँ तक इस कंपनी का सवाल है, आपको एक चीज़ याद रखना है, जो ये पेनी स्टॉक्स होते हैं जिनके मार्केट कैप 0.05% या 100 करोड़ के अंदर अंदर हैं, ऐसे स्टॉक्स डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स तो क्विक बना के देते ही हैं, लेकिन जब ये क्रैश होते हैं तो 50% तक भी क्रैश आपको हो सकता है, या हो सकता है 22 रुपये आपने इन्वेस्ट किए हो तो आपका 22 रुपये ज़ीरो बन गया या 1 रुपये का वैल्यूएशन बच गया। तो इस मेंटालिटी के साथ आपको इसमें इन्वेस्ट करना है कि आपका पूरा पैसा भी डूब सकता है और आपका हो सकता है कि 22 रुपये 2000 रुपये 2200 रुपये तक भी बढ़ जाए, पर ये चीज़ें क्विक नहीं होती, लॉन्ग टर्म में होती है। जब भी ऐसे स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम अदर फैक्टर्स इसीलिए देखते हैं कि इन्वेंट्री कितनी है, प्रमोटर का होल्डिंग कितना है, फंडामेंटल्स में कितना दम है, इनके ऊपर डेप्थ कितना है, वो सारी चीज़ों के हिसाब से ये कंपनी तो हमें बेटर देखने को डेफिनेटली मिल रही है। कंसिस्टेंसी से डिविडेंड दे रही है। अब वो कंसिस्टेंसी से डिविडेंड कितना दे रही है मैं आपको ये भी एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिविडेंड जो अभी फाइनल डिविडेंड जैसे हमें पता ही है 17 सितंबर को लास्ट डेट है, 50 रुपीज़ का डिविडेंड पर शेयर दे रही है। उसके पहले भी 50 रुपीज़ का डिविडेंड था। एनुअली 50 रुपीज़ के ही डिविडेंड ये कंपनी देती है। 17 रुपीज़ 2020 में इसने दिए थे, 21 में 50, 22 में 50, 23 में 50 और 24 में भी 50 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया हुआ है। तो कंपनी कंसिस्टेंसी से तो डिविडेंड दे रही है, साथ ही साथ 50 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड कंपनी यहाँ पर देती है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे कि ये कंपनी है कौन सी। जैसे कि हमने बात किया ही था कि कंपनी गैस के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन दोनों में ही इन्वॉल्व देखने को मिलती है। तो ये कंपनी है साउदर्न गैस लिमिटेड। जी हाँ, इस कंपनी का नाम है साउदर्न गैस लिमिटेड। अब ये साउदर्न गैस लिमिटेड जो है ये 22 रुपीज़ 68 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, और ये लास्ट टाइम ट्रेड कब हुआ था अगर हम ये बात करें तो ये 20 दिसंबर 2023 के दिन ट्रेड हुआ था, और वो भी सिर्फ 5 स्टॉक में इसका ट्रेड हुआ था। उसके बाद से अब तक के इसमें ट्रेड देखने को नहीं मिला है।
तो आने वाले समय में इसमें ट्रेड देखने को मिल सकता है क्या? तो डेफिनेटली मिल सकता है, क्यों नहीं। अब ये ट्रेड कब होगा ये विषय में बात करने से पहले नेक्स्ट ट्रेड कौन सी प्राइस पे होगा, तो 23.81 पे ये नेक्स्ट टाइम ट्रेड होगा। और कब होगा, तो ये डिविडेंड की एक्स डिविडेंड डेट यानी 17, तो 17 से आने वाले अपकमिंग एक वीक में मोस्टली हाईली चांसेस है कि ये फिर से ट्रेड हो। और आप अगर इसको 17 के बाद बाय करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि तपारिया और ELCID इन्वेस्टमेंट के जैसे आप इसमें भी बीड लगाओ और आपको ये स्टॉक भी बाय हो जाए। तो आपको बीड लगाना है 17 तारीख, यानी जैसे अभी 3 दिन कंटिन्यू हॉलीडे देखने को मिल रहा है, आज संडे और मंडे, तो ये 3 दिन छोड़ के ट्यूसडे के दिन आप इसमें भी बीड लगाइए। और बीड लगाने के लिए बीडिंग प्राइस जो आपका होगा 23.81 पे लगाइए। हो सकता है ये आपको उस टाइम पे बाय हो। अब इसको जो पहले से बाय करने की कोशिश कर रहे हैं या जिनके पास ये स्टॉक है उनके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। जिनके पास नहीं है, आपको तपारिया और ELCID इन्वेस्टमेंट के साथ इस स्टॉक को भी बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। आने वाले समय में डेफिनेटली ये स्टॉक भी आपको एक अच्छे रिटर्न्स बना के देने का पोटेंशियल रखता है। फंडामेंटली बात करें तो फंडामेंटली स्टॉक अच्छा देखने को मिल रहा है। पेनी स्टॉक के कंपैरिजन में हमें क्वाइट स्ट्रॉन्ग देखने को डेफिनेटली मिल रहा है। अगर इसके पियर्सिंग की बात करें तो पियर्सिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग पियर्सिंग देखने को मिल रहा है। पीडीलाइट इंडस्ट्री, SRF, लिंडा इंडिया या गुजरात, उसके अलावा गोदरेज इंडस्ट्री, दीपक नाइट्रेट जैसे स्टॉक्स जो है इसके पियर्सिंग कंपनियों में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एज अ पेनी स्टॉक या हाईली डिविडेंड पेइंग पेनी स्टॉक को लेकर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पीडीलाइट को पूरी की पूरी टक्कर देकर एकदम आगे उससे निकल सकता है या नहीं निकल सकता, हम ये भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर अपने रिजल्ट कैसे प्रेजेंट करता है, इसको कितने ऑर्डर्स मिलते हैं और ये कितने अच्छे से अपने कंपनी को ग्रो करने में लगता है। अभी तो जितना भी डिविडेंड आता है वो डेफिनेटली प्रॉफिट में से, ये प्रॉफिट जो है प्रमोटर्स में या हम बोल सकते पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनकी ग्रोथ किस लेवल पर है ये तो फ्यूचर ही बताएगा। किसी के पास अगर ये स्टॉक हो तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। जिनके पास है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और जिनके पास नहीं है और बाय करना चाहते हो तो आपको नेक्स्ट आने वाले वीक में डेफिनेटली चांस मिल सकता है स्टॉक को बाय करने का। तो आप बीड लगा के देखना। 23.81 पे नेक्स्ट टाइम ये ट्रेड हो सकता है। कितनी क्वांटिटी में होगा ये भी हमें वक्त बताएगा, क्योंकि अभी इसकी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन नेक्स्ट वीक जैसे एक्स डिविडेंड डेट आती है उस वीक में इसको ट्रेड होने के हाईली चांसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।